रहे थे। बढ़ते हैं आगे, यहां से सीधा रुख बिहार का करेंगे। देखिए, बिहार की सियासत में आरजेडी की तरफ से पोस्टर वॉर लगातार जारी है। आरजेडी की तरफ से अब एक और नया पोस्टर राबड़ी आवास के बाहर लगाया गया है और इस बार पोस्टर के माध्यम से सौगाते मोदी और वक्फ बिल को लेकर एनडीए पर निशाना साधा गया है। हालांकि इस बार पोस्टर पर सीएम नीतीश की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हाईलाइट किया गया है। पोस्टर पर शायराना अंदाज में नारे भी लिखे गए हैं। आंख छीनकर चश्मा देने वाले लोग, इस तरह से पोस्टरों पर आपको बता दें शायराना अंदाज में नारे लिखे गए हैं। उसके अलावा लिखा गया है, रख लो अपने पास ये सौगाते मोदी किट, सौगात देनी है तो वक्फ बिल वापस ले लो, ईद पर कुछ बांटना है तो मोहब्बत बांटो, आपस में लोगों को नहीं, देना है तो दिल में जगह दो, मगर पता है ये सब आपसे ना हो पाएगा क्योंकि आपकी नफरत की दुकान फिर से बंद हो जाएगी। दिल के अंदर क्या है, दिल के बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। तो देखिए, इस तरह से कुछ शायराना अंदाज में नारे इस पर लिखे गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसे पोस्टर की। आपको बता दें कि बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले पोस्टर के जरिए एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार किया जा रहा है और अब एक नया पोस्टर बिहार में देखने को मिल रहा है। देखिए, बिहार की सियासत में आरजेडी की तरफ से अब ये पोस्टर लगाया गया है, नया पोस्टर आरजेडी की तरफ से एक और नया पोस्टर ये राबड़ी आवास के बाहर लगाया गया है और इस बार पोस्टर के माध्यम से सौगाते मोदी और वक्फ बिल को लेकर एनडीए पर निशाना साधा गया है। हालांकि इस बार पोस्टर पर सीएम नीतीश की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हाईलाइट किया गया है। अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अमित, बिहार में पोस्टरों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। हर बदलते दिन के साथ, बदलते वक्त के साथ नया पोस्टर देखने को मिलता है। अब ये नया पोस्टर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश इस पोस्टर के जरिए की गई है। बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार ये पोस्टर वार जारी है बिहार की सियासत में और खासकर 2025 के चुनाव के पहले इस तरह के पोस्टर आम हो गए हैं और फिर एक पोस्टर लगा है, लेकिन इस बार निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है क्योंकि सौगाते मोदी का किट जो है कल ही वो गरीब मुसलमानों में बांटा गया और उसके बाद ये पोस्टर हमारे पीछे पोस्टर लगा है। ये पोस्टर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर कार्टून के जरिए तमाम ये पोस्टर में दिखाया गया और कुछ स्लोगन है जिसमें लिखा है, आंख छीन कर चश्मा देने वाले लोग, रख लो अपने पास ये सौगाते मोदी किट। यानी जो सौगाते मोदी किट कल बांटी गई गरीब मुसलमानों के बीच में जो पटना में, तो उसके बाद ये पोस्टर लगाया गया और आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया जिसमें पहले अंक में लिखा है कि सौगात देना है तो वक्फ बिल वापस ले लो। यानी देखिए, एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है उसको लेकर मुस्लिम संगठनों का विरोध और उसके बाद ये पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके साथ नीचे नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की तस्वीर लगाई गई है और इसमें लिखा गया है कि सौगात देना है तो वक्फ बिल वापस ले लो, ईद पर कुछ बांटना है तो मोहब्बत बांटो, आपस में लोगों को नहीं बांटो, देना है तो दिल में जगह दो, मगर पता है ये सब आपसे ना हो पाएगा। जाहिर है कि इन सब स्लोगनों के जरिए दिल के अंदर क्या है, दिल के बाहर क्या है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो पंक्तियां इसमें जोड़ी गई हैं इन पोस्टरों में। और स्वाति, दरअसल जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं इस तरीके से पोस्टर वार जारी है और इसमें एक बड़ा मुद्दा जो है वो विपक्ष के पास मिला है, जो वक्फ संशोधन बिल है, जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, उसको लेकर तमाम तरीके से घेराबंदी सरकार की, एनडीए सरकार की जा रही है, चाहे वो सड़क से लेकर सदन तक, और पोस्टरों के जरिए भी लगातार घेराबंदी की जा रही है। तो ये पोस्टर जो है उसी कड़ी में है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी एनडीए के तमाम घटक दल और प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर है। जाहिर है कि आज जुमे की आखिरी नमाज है और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक फरमान भी जारी है कि जो भी नमाज अदा करने जाएंगे मुस्लिम समाज के लोग तो हाथों पे, दाहिने हाथ पे काला पट्टी बांधेंगे। तो आप देखें किस तरीके से एक तरफ तो अलग तरीके से विरोध चल रहा है और दूसरी तरफ पोस्टरों के जरिए भी हमले किए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि स्वाति, इन पोस्टरों के जरिए न सिर्फ एनडीए सरकार की घेराबंदी बल्कि 2025 चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी घेराबंदी, इन पोस्टर के जरिए माहौल भी लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है पार्टियों की तरफ से। देखिए, किट को लेकर तो पहले ही जो विपक्षी दल हैं वो लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए नजर ही आ रहे थे क्योंकि कोशिश सरकार की यही थी कि जो दलित मुसलमान हैं, जो गरीब मुस्लिम हैं, वो भी
ईद का त्योहार अच्छे से मना पाए। लेकिन अब विपक्ष इस पर भी निशाना साधता हुआ नजर आया सरकार के ऊपर, लेकिन तमाम बाकी चीजों का भी जिक्र इसमें किया गया, वक्फ बिल का जिक्र इसमें किया गया और यह भी कह दिया गया कि दिल के अंदर क्या है बाहर क्या है ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। इस पोस्टर का असर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जमीन पर किस तरह से होता हुआ नजर आता है अमित? देखिए स्वाति, ये जो पोस्टर है एक सांकेतिक तौर पर एक विरोध है। जिस तरीके से आज हाथों पे काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समाज के लोग विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन आपने सही कहा कि इसका असर क्या जमीनी तौर पर 2025 पे पड़ सकता है, तो जाहिर है बिल्कुल पड़ेगा। अब देखिए, इफ्तार पार्टी से, मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी से मुस्लिम संगठनों की दूरी बनाना कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं लेकिन नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल वाला समय है, क्योंकि देखिए 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों में जो मुसलमानों के लिए उन्होंने किया है, चाहे वो जालीदार टोपी पहनी, कई लोगों की ताने सुनने को मिला, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो मुसलमानों को उन्होंने 20 सालों में किया है तो कम से कम इस चुनाव में उनका जो वोट बैंक है उनसे अलग ना हो जाए। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी गोलबंदी की जा रही है स्वाति, और जो पोस्टरों में जिस तरीके से नीतीश कुमार के चेहरे लगाए जा रहे हैं, कोशिश अब देखना यही होगा कि इन पोस्टरों के जरिए क्या कुछ आगे चुनावों में देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जोड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो इन तमाम खबरों पर नजर बनी हुई, अपडेट पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।